हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आई एम गोविंदा सर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशन के बारे में, है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 1 क्या बोल रहा है। बोला निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, शून्य का निकालना है और साथ ही क्या करना, और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच भी करना है। तो देखिए पहला आपको क्वेश्चन क्या दिया, फर्स्ट का फर्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। ये एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का कितना 8 दिया। पहले बोला आपका इसको शून्य का निकालना, फिर उसको जांच करना, शून्यांकों के योग फल और शून्यांकों के गुणनफल की सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले हम इसके क्या करेंगे, शून्यांकों की संख्या निकालेंगे ना। तो इसकी शून्य का संख्या कितना होगा, 2 होगा। जो शून्य को 2 होंगे वो कौन कौन से कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे। तो इसका निकालने का तरीका होता है क्या, यहाँ पर शुरू वाला और लास्ट वाला गुणा करते हैं और जोड़ने घटाने पर हमको बीच वाला पद आना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या छिपा है, 1 है, 1 में 8 से गुणा करेंगे तो 8 एकम 8। 8 को ऐसे उठा के पटकते हैं कि इसको ये 2 टुकड़ा हो जाए, जिसको जोड़ने पर 2 आ जाए, या जोड़ने या घटाने पर 2 आ जाए। जैसे मान लीजिए हम 8 को उठा के पटकते हैं तो 4 दूना 8 हो जाएगा। अगर ये 4 में से 2 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी हमारा काम बन जाएगा। तो यानी इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। अब क्या किए, देखिए हमको माइनस में चाहिए तो माइनस में 4 एक्स लिखेंगे, यानी जिसमें चाहिए उसको मैक्सिमम रखते हैं। और प्लस का क्या लिखेंगे, 2x लिखेंगे, क्योंकि माइनस 4x में प्लस में 2x गया है तो बचे कितना, माइनस का 2x बचेगा। फिर माइनस में 8 है तो माइनस में 8। फिर देखेंगे इन दोनों में किसकी शक्ल सेम है, कहेंगे उसको तू बाहर निकल, यानी जिसकी शक्ल सेम होगा उससे कहेंगे तू बाहर निकल। तो देख रहे हैं क्या, दोनों में यानी यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो कहेंगे तू बाहर निकल, है ना, क्योंकि तुम्हारा इलाज करना है। तो यहाँ पर 2 x में से 1 x बाहर निकल गया तो अंदर क्या बचेगा, x बचा। फिर यहाँ पर x में से बाहर निकालें तो अंदर क्या बचेगा, माइनस का 4 बचेगा ना। अब फिर इन दोनों देखिए यहाँ पर x है, शक्ल दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ पर तो x की शक्ल नहीं है, तो छोड़ो भाई इसका नहीं है। तो आगे देखो क्या इसमें निकलने वाला है। इसमें देखिए कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो देख रहे हैं क्या, दोनों में इस दोनों में 2 से भाग लग जा रहा है। तो क्या है, तू क्या कर रहा है, तू निकल बाहर। तो 2 को बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x बचेगा। ये 2 चौका 8 हो जाएगा। फिर देखिए क्या, ये दोनों की शक्ल सेम है, तो फिर कहेंगे तू भी बाहर निकाला ना। ये बाहर निकालेंगे इसको, तो बाहर निकालेंगे तो x माइनस 4। जब इसको यहाँ से उठा कर रखेंगे बाहर तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा। इसको यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा। और इसको यहाँ से उठा के बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा प्लस का 2 बचेगा, है ना। अब देखिए दोनों के क्या निकालना, शून्य का निकालना। तो या तो इतना बराबर 0 मानेंगे या इतना बराबर 0 मानेंगे। तो लिखेंगे यदि x माइनस 4 बराबर 0, तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, -4 उधर जाएगा तो प्लस का 4, -4 को कहेंगे तो चल उधर, माइनस के इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। और हम जानते हैं द्विघात बहुपद 2 शून्य होते हैं, एक को क्या मानेंगे, इसको अल्फा मान लेंगे। तो अल्फा मान लिए, माना। फिर इसको क्या करेंगे, देखेंगे यदि x प्लस कितना 2 बराबर 0, तो ये प्लस का 2 कहेंगे तो चल उधर जाएगा तो क्या माइनस का बन जाएगा। तो ये एक शून्य निकला, तो इसको क्या मान लेंगे, बीटा मान लेंगे, तो माना। अब हमको क्या करना है जी, इसकी जांच करना है। हम इसकी क्या करना है, जांच करना है। तो जांच करना है तो एक देखिए हम जानते हैं द्विघात बहुपद 2 शून्य होते हैं, एक तो अल्फा होता है एक बीटा होता है, और दोनों को हमने क्या किया, फाइंड आउट कर लिया। तो जाँच कीजिए, जानते हैं अल्फा प्लस बीटा और क्या होता है, -b/a होता है ना। तो यहाँ देख रहे हैं क्या, यहाँ पर देखिए यहाँ a की वैल्यू कितना दिया है, बगल में 1 है। b की वैल्यू कितना दिया है, तो बगल में -2 है। और c की वैल्यू कितना दिया है, -8 है। कैसे जी, मालूम चला, क्योंकि हम जानते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर bx प्लस c। इसी से इसका कंपेयर किया ना, यानी जो एक्स स्क्वायर के बगल में होता है वो a का मान होता है, जो x के बगल में होता है b का मान होता है, जो ऐसे बच गया वो क्या होता है, c का मान होता है। तो हम क्या किए, देखिए एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है, a है, तो a की वैल्यू कितना होगा, कुछ भी नहीं है तो बगल में 1 है ना, क्योंकि 1 से गुणा करने कोई मान बनता नहीं होगा। फिर देखिए x के बगल में जो होगा b का मान होगा, तो b का मान कितना बचा, -2। फिर जो ऐसे बच गया वो क्या होगा, c का मान -8। तो जानते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए कैसे, तो अल्फा का मान कितना है मेरा, अल्फा का मान 4 आया तो यहाँ पर 4 रखेंगे। फिर बीटा का मान कितना आया, तो -2 आया तो -2 रखेंगे। और अब जानते हैं 4 में से 2 माइनस करेंगे तो बचे कितना, +2 बचेगा। और इसके नीचे कुछ नहीं छिपा है तो क्या बचा, 1 छिपा है।
तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो यहाँ माइनस बी बाई ए होता है। तो देख रहे हैं क्या, तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या, इस माइनस बी बाई ए होता है। तो इस प्लस को क्या लिखते हैं, माइनस और इंटू क्या, माइनस, क्योंकि इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो बी का मान बचा कितना, माइनस का 2 बचा। देखिए बी का मान कितना, माइनस में 2 दिया है, बिल्कुल दिया है। और ए का मान देखिए कितना दिया, 1 दिया है, तो ए का मान 1 भी दिया है, ये बिल्कुल दिया है ना। तो देखिए माइनस तो माइनस, बी क्या होता है, बी होता है एक्स का गुणांक। यहाँ लिखेंगे एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक है ना, एक्स का गुणांक लिख देंगे। फिर बटा ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक लिख देंगे ना। फिर नेक्स्ट हमको क्या साथ दिखाना है, अल्फा इंटू बीटा भी क्या होता है, ये सी बाई ए के बराबर होता है। तो अल्फा की वैल्यू कितना गिवन है, 4 इंटू बीटा की कितना, माइनस में 2, माइनस 4 दूना 8, तो इसके नीचे कुछ नहीं क्या, 1 है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है। चलिए इसी मैच किया, सी की वैल्यू -8 दिया है, बिल्कुल दिया है। ए की वैल्यू 1 दिया है, बिल्कुल दिया है, यानी बिल्कुल क्या है, सही है। तो सी क्या होते हैं, ये अचर पद होते हैं। और ए क्या होता है, ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड देखा जाए ना, जैसे फर्स्ट का सेकेंड देखिए क्या बोला है। इसमें बोला है कि 4s स्क्वायर माइनस कितना, 4s और प्लस का 1 दिया। और इसको भी क्या करना है, पहले इसकी शून्य का निकालना है, फिर उसके बाद क्या करना है, इसकी जांच करना है ना। तो फिर वैसे ही बनाएंगे, कैसे, ये शुरू वाला लास्ट वाला गुणा करेंगे, जिससे 4 एकम 4, 4 कितना हुआ, 4 को ऐसे उठा कर पटकेंगे, जोड़ने या घटाने में कितना चाहिए, 4 आना चाहिए। जब हम 4 को उठा कर पटकेंगे तो ये 2 टुकड़ा हो जाएगा, 2 गुणे 2, 2 दूना 4। अब इसको जोड़ने या घटाने में कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो अगर माइनस का 2 फिर माइनस का 2 जोड़ेंगे तो कितना, माइनस का 4 हो जाएगा। तो फिर इसको क्या करें, सिंप्लीफाई कीजिए। 4 कैसे लिखेंगे, 4s स्क्वायर माइनस, देखिए 4s को कैसे लिखेंगे, -2s, फिर माइनस का 2s, फिर प्लस का 1 है तो प्लस का 1। बस समझ आ रहे कैसे क्या करना है। देखिए आपको क्या करना है, 4 में 1 से गुणा करना है, 4 में शुरू वाला लास्ट वाला गुणा कर लेना है, 4 एकम 4। अब इस 4 को क्या करना है, आपको फैक्टराइज करना है, यानी इसको मतलब ऐसे गुणा करना है, मतलब इसको ऐसे फैक्टराइजेशन करना है जैसे मैंने कहा कि 4 का फैक्टराइजेशन किया, यानी इसको उठा के पढ़ का 2 टुकड़ा हो गया, यानी 2 गुणे 2 कितना होता है, 4 होता है। यानी इसका फैक्टर तोड़ने पर कितना, 4 का कितना है, 2 गुणे 2 है। और 2 को हम ऐसे बैठाते हैं कि जोड़ने घटाने पर बीच वाला पद आना चाहिए। तो अगर 2 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 -2 जोड़ेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो फिर हमने वैसे ही किया, -4s को कैसे लिखा, -2s फिर -2s, अगर दोनों को ऐड कर रहे हैं तो माइनस में कितना 4s हो जाएगा, 4s हो जाएगा, प्लस का 1 है तो प्लस का 1। फिर देखते क्या इन दोनों में किसकी किसी शक्ल सेम है, उसको कहेंगे तू बाहर निकल। तो देख रहे हैं क्या, इसमें भी 2 से भाग लग जा रहा है और इसमें भी 2 से भाग लग जा रहा है, यहाँ भी s है और यहाँ भी s है, तो किसको कहेंगे तू बाहर निकल। तो 2s को बाहर निकाल लेंगे, तो 2 दूना 4, अंदर क्या बचेगा, 2 बचेगा। 2 गैस में से 1 गैस बाहर निकाल लेंगे तो अंदर 1 गैस बचेगा। फिर देखिए 2s यहाँ पर था, इसको पूरा बाहर निकाल लेते, क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि 2s से कम 2s। फिर देखिए क्या इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर s है, यहाँ पर s है नहीं, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं रहता ना, तो 1 कॉमन रहता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस का 1 कॉमन निकालते हैं। तो माइनस का कॉमन निकालते हैं, अंदर क्या बचेगा, प्लस का 2s बचेगा। फिर प्लस में सब माइनस से निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। फिर 1 कम 1, बात समझ आ रही है ना। देखिए कैसे है, हमने क्या किया इसमें, देखिए फिर समझिए इसमें, देखिए क्या दोनों में क्या कॉमन है, तो उसको कॉमन यानी 2 इसमें भी भाग लग जा रहा है, 2 इसमें भी भाग लग जा रहा है, यहाँ भी s और यहाँ भी s है, तो कहे तो 2s बाहर निकल। जब 2s को बाहर निकाले तो अंदर क्या बचा, 2 दूना 4, फिर 2 गैस में से 1 गैस बाहर निकाल तो अंदर 1 गैस बचा, 2s को बाहर निकाले तो कुछ नहीं बचेगा, तो 1 बचेगा ना। और फिर इन दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा था, तो हमने क्या किया, कुछ भी कॉमन नहीं रहता तो 1 तो कॉमन रहता, क्योंकि 1 से गुणा करने कोई मान अंतर होता नहीं है। तो हमने क्या किया, -1 कॉमन निकाला, तो माइनस निकाला तो अंदर क्या बचेगा, प्लस का 2s, फिर प्लस में से माइनस निकाला तो अंदर क्या बचेगा, -1 है तो 1। फिर देखिएगा दोनों की शक्ल सेम है, तो कहेंगे अरे तू क्यों पड़ा है, तुम भी बाहर निकालो ना। दोनों को क्या उठा के बाहर निकालेंगे, यहाँ से इसको बाहर निकालें तो 2s माइनस कितना, 2s -1 बाहर निकालें।
जब यहाँ से 2s माइनस 1 बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2s बचेगा। फिर 2s माइनस 1 यहाँ से बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। अब एक बार क्या करेंगे, इतना बराबर 0 होगा या तो इतना बराबर 0 होगा, दोनों का शून्य का निकालना है, या तो इतना बराबर 0 होगा या तो इतना बराबर 0 होगा। तो लिखेंगे यदि 2s माइनस 1 बराबर 0, इसलिए 2s बराबर क्या होगा, माइनस का 1 कहेंगे तो चल उधर, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। इसलिए s बराबर क्या हो जाएंगे 1, ये गुणा में तो क्या करेगा, ये बेचारा इसको धक्का देगा तो नीचे गिरेगा, यानी s बराबर कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो पहले को हम लोग क्या मानते हैं, अल्फ़ा, तो यहाँ लिखेंगे माना, इसको अल्फ़ा मान लिया। फिर ऐसे ही इसको इतना और फिर 0 लेंगे, क्योंकि जानते हैं देखिए क्या द्विघात मतलब क्या बहुपद है, तो इसके 2 शून्य होंगे, इसलिए 2 शून्य निकाल लिया ना। तो फिर अब एक बार इतना और 0 लिए, तो फिर एक बार इतना और लेंगे 0, तो लिखेंगे हम यदि 2s माइनस 1 बराबर कितना 0, इसलिए देखिए 2s माइनस 1 को इस साल किया तो ऐसा कितना है 1/2 आया है, तो फिर लिखेंगे s बराबर 1/2, इसको क्या मान लेंगे हम, बीटा मान लेंगे। क्योंकि देख रहे हैं दोनों की शक्ल सेम है, तो दोनों को सिंप्लीफाई करें तो आंसर सेम ही आएंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी s का मान निकाल चुके हैं, तो यहाँ भी निकालने की क्या जरूरत है, वही मान रख दिया, इसको क्या मान लिया, बीटा मान लिया। अब हमको क्या करना है, इसकी जाँच करना है। तो जाँच कैसे करते हैं जी, इसकी बोला क्या करना, शून्यांकों गुणा, इसको जांच करना ना, सत्यता की जांच करना है। तो चलिए जांच कर रहे हैं। हम जानते हैं द्विघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या होते हैं, c होते हैं। यानी जो x स्क्वायर के बगल में होंगे वो a का मान होंगे, जो x के बगल में होंगे b का मान होंगे, जो ऐसे बचे क्या होंगे, c का मान होंगे। तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, a की वैल्यू कितना दिया है, जो x स्क्वायर के बगल में a का मान होता है, यानी ये s स्क्वायर में दिया है, तो s स्क्वायर के बगल में क्या दिया है, 4 दिया है। देखिए ये x में क्या बहुपद है और ये क्या है, s में बहुपद है, तो उसे क्या करना, हमको x स्क्वायर पावर वाले के बगल में देखना है। तो a की वैल्यू 4 हो गया और b की वैल्यू जैसे सिंगल बच गया x है ना, तब सिंगल वाला कितना माइनस में 4 दिया है, जो s से बच गया c की वैल्यू होता तो कितना दिया, 1 दिया है। तो हमको क्या करना है, जाँच करना है। पहले क्या, शून्यांकों का योगफल है ना, शून्यांकों का योगफल क्या होता है, का योगफल, तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की वैल्यू देखिए कितना दिया है, 1/2 दिया है। फिर प्लस बीटा की वैल्यू कितना दिया है, 1/2 दिया है। दोनों को जोड़ेंगे, 2 कैल्शियम कितना होगा 2, तो ऊपर वाला देखिए 2 कैल्शियम 2, तो ऊपर वाला दोनों को जोड़ लेंगे ना, तो एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और क्या करें हम दोनों, देखिए तो ये क्या होता है, ये अगर दोनों ऊपर नीचे हम क्या कर 2 से गुणा कर दो, कोई मान मानता नहीं होता है ना। तो हमने क्या किया, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया, इसलिए गुणा कर रहे हैं क्योंकि हमको जांच करना, सत्यापित करना ना, इसको वेरीफाई करना, ये इतने के बराबर है। क्योंकि देखिए हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस b बाई ए होता है। तो a का मान तो यहाँ पर 2 दिया नहीं है, ये डबल करके दिया, इसलिए हमने क्या किया 2/2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो कोई मान अंतर नहीं हुआ ना। जैसे मान लीजिए 10/2 दिया है और इसमें 2 से ऊपर भी गुणा कर 2 से नीचे गुणा कर, तो कोई मान अंतर होगा, 2 से 2 कैंसिल, इससे कोई मान अंतर नहीं हो रहा है। तो हमने भी क्या किया 2/2 से गुणा कर लिया ऊपर नीचे, 2 से 2 कैंसिल, यही बचेगा ना, कोई मान अंतर नहीं होगा। तो देखिए हमने क्या किया, इसलिए किया ना। अब देखिए ये 2 दूना कितना हो जाएंगे, 2 दूना 4 हो जाएंगे, बटा 2 दूना 4 हो जाएंगे। जब भी प्लस का हो तो उसको लिखेंगे माइनस, फिर माइनस अपन कितना, इसको माइनस इंटू माइनस इसलिए लिखा जाता है कि वो अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है, माइनस b बाई ए होता है। और इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो b का मान माइनस में 4, तो देखिए b का मान -4 बिल्कुल दिया है, क्योंकि हमको सत्यापित करना है ना जी। और a की वैल्यू कितना दिया है 4, तो a की वैल्यू 4 दिया है, बिल्कुल दिया है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस, तो माइनस b क्या है, यहाँ देख रहे हैं b क्या है, x का गुणांक है, लेकिन यहाँ b क्या है, s का गुणांक है, यहाँ लिखेंगे s का गुणांक लिखेंगे। फिर देखिए a क्या है, a यहाँ x का गुणांक है, लेकिन यहाँ क्या किसका गुणांक है, s स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ लिखेंगे s स्क्वायर का गुणांक। देखिए हम सेकेंड साइड क्या करना है, शून्यांकों का गुणनफल, यानी शून्यांकों का गुणनफल तो ये क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा की वैल्यू कितना दिया है, 1/2 दिया है। फिर बीटा की वैल्यू कितना दिया है, 1/2 दिया है। दोनों को गुणा करेंगे, एक एक कम, 1 2 दूना 4, और अल्फा इंटू बीटा का c बाई ए होता है। और देखिए ध्यान से, c की वैल्यू 1 बिल्कुल दिया है, a की वैल्यू 4 बिल्कुल दिया है, यानी बिल्कुल क्या सही है।
जहाँ सी क्या होता है जी, सी अचर पद होता है और ए क्या होता है, एस स्क्वायर के गुणांक। तो आप ऐसे वेरीफाई कर सकता है ना। तो प्लीज फॉर द वीडियो टू 1 का थर्ड क्या बोल रहा है, थर्ड इक्वेशन दिया क्या 6x², फिर माइनस का कितना दिया 3 और माइनस का 7x दिया। आपको इसको भी क्या करना है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध भी निकालना और इसका क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। देखिए तो सबसे पहले हम जानते हैं जो द्विघात बहुपद होते हैं उसका व्यापक रूप क्या होता है, ax² bx प्लस क्या होता है c होता है, हमेशा इसी फॉर्म में होता है। तो पहले देखेंगे ये दोनों का शकल क्या सेम है कि नहीं, इस फॉर्म में है कि नहीं, अगर नहीं होगा तो उसे उस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ऑलरेडी ये 6x² है तो है, बिल्कुल है x², फिर क्या होता है x वाला होता है माइनस में 7x लिखेंगे और माइनस का कितना 3, पहले इसको हम सेपरेट किया तब इसका शून्य का निकालेंगे। तो शून्य का निकालते कैसे हम शुरू वाला लास्ट वाला गुणा करते हैं, जैसे 6 3 18, अब 18 के फैक्टराइजेशन करते हैं, जोड़ने घटाने में कितना चाहिए, इसको ऐसे 2 टुकड़ा करते हैं कि जोड़ने घटाने में 7 आना चाहिए। जब 18 को उठा कर पढ़ देंगे तो क्या होगा 9 दूना 18 हो जाएगा और 9 में से क्या करेंगे 2 घटा लेंगे तो कितना 7 आ जाएगा ना। तो इसको ऐसे लिखेंगे ना, तो क्या 6x², कैसे लिखेंगे 6x²। अब देखिए माइनस में जो होता है ना, माइनस में चाहिए तो जिसका मतलब जो अधिक होता है उसको माइनस में रखते हैं हम। तो माइनस का कितना लिखेंगे 9x और प्लस का कितना लिखेंगे 2x, क्योंकि 9 को x में से अगर 2 को x घटाएंगे तभी बचेगा माइनस तो 7x और माइनस में 3 है तो 3। अब देख रहे हैं दोनों में कॉमन क्या है, उसको कहेंगे तू बाहर निकल। तो देख रहे हैं यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, इसमें भी क्या 3 से भाग लग जा रहा है और इसमें भी 3 से भाग लग जा रहा है, तो यानी 3 भी कॉमन है और x भी कॉमन है। तो 3 दूना 6, 2 x में से 1 x बाहर निकालेंगे तो अंदर 1 x बचेगा, 3 तरीका 9, x तो बेचारा बाहर निकल गया। फिर देखिए इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं रहता तो क्या 1 कॉमन जरूर रहता है ना। तो 2x हम 2x फिर 3 गुणा करें 2x हम 2x फिर 3 एकम 3। अब देखिए दोनों की शक्ल सेम है तो कहेंगे तू बाहर निकल, इसको यहाँ से बाहर निकालेंगे। जब इसको यहाँ से बाहर निकालें तो क्या बचेगा 3x बचेगा, इसको यहाँ से बाहर निकालेंगे तो प्लस का 1 बचेगा। या तो इतना बड़ा 0 होगा या तो इतना बड़ा 0 होगा, तो इसको शून्य का निकलेगा। तो लिखेंगे यदि 2x - 3 बराबर कितना 0, इसलिए 2x बराबर कितना माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 और ये गुणा में है तो ये बटा में आ जाएगा 2। तो इसको क्या मान लेंगे हम अल्फा एवं एक बार इतना 0 होगा तो इसकी वैल्यू कितना 3x + 1 बराबर 0, इसलिए 3x बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस का किधर आएगा तो माइनस का 1। अब देखिए ये गुणा में तो फिर बट्टा में जाएगा तो इसको बट्टा में भेज दीजिए, इसको क्या मान लिया हम बीटा मान लिए, तो माना बीटा। अब देखिए द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, एक अल्फा एक बीटा। अब इसकी क्या करना हमको जांच करना है, तो जांच कैसे करते हैं, चलिए इसको जांच किया जाए। तो जानते हैं शून्यांकों के योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस शून्यांकों का योगफल बड़ा क्या होता है अल्फा प्लस बीटा ना। तो आप लिखिए अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए अल्फा की वैल्यू देखिए, सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर a की वैल्यू कितना गिवन है, जानते जो x² के बगल में a का मान होता है, तो x² के बगल में a की वैल्यू कितना दिया है प्लस का 6 दिया है। फिर x बगल में b की वैल्यू होता है, b की वैल्यू कितना दिया है माइनस का 7 दिया है। और जो ऐसे बचेगा c की वैल्यू होता है, c की वैल्यू माइनस में 3 दिया ना। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है, तो हमें -b/a लाने की कोशिश करेंगे। तो अल्फा की वैल्यू कितना है, अल्फा इसको माने तो 3/2, तो 3/2, फिर प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का 1/2, माइनस का 1/3 है ना। तो यहाँ पर माइनस वहाँ प्लस, तो प्लस और माइनस क्या होंगे माइनस होंगे, तो यहाँ माइनस लिखेंगे 1/3 है तो 1/3 और इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 2 3 कैल्शियम कितना होंगे 6, 2 3 6, 3 मर्द में 3 तरीका ये 9, फिर माइनस है तो माइनस 3 दूना 6, 2 मर्द में तो 2 एकम 2 और 9 में से कितना 2 घटाएंगे तो क्या बचेंगे प्लस का 7, फिर बटा में कितना 6। हम बताएं जब भी प्लस में आते हैं इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं माइनस फिर इंटू माइनस, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस बटा 6 है तो 6, ऐसा इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जानते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है। तो इस माइनस ये माइनस कैंसिल, तो b की वैल्यू कितना बचेगा -7। देखिए b की वैल्यू -7 दिया, बिल्कुल दिया है ना, और a की वैल्यू कितना दिया 6,
तो ए की वैल्यू भी 6 आया, बिल्कुल सही है ना। तो हमारा सत्यापित हो जाता है इसे आसानी से, है ना। बी क्या है, तो बी है यहाँ पे क्या, एक्स का गुणांक, तो यहाँ लिखेंगे एक्स का माइनस एक्स का गुणांक। और देखिए ए क्या है, ए क्या है जी, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर का क्या गुणांक लिखेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट अब क्या दिखाना आपको, सेकंड दिखाना है क्या, शून्यांकों का गुणनफल, यानी शून्यकों का गुणनफल। इसको भी क्या करना है आपको, वेरीफाई करना है। तो ये क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा की वैल्यू कितना दिया, 3/2 दिया है, और बीटा की वैल्यू कितना दिया, -1/3 दिया है। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको गुणा करेंगे, तो -3 रकम -3, 3 दूना 6, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A होता है। देखिए ए की वैल्यू 6 बिल्कुल दिया, सी की वैल्यू -3 बिल्कुल दिया, है ना। तो सी क्या होता है, अचर पद होता है, और ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ऐसे आसानी से दिखा सकते हैं। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए 1 का 4th नंबर देखा जाए ना, क्वेश्चन 1 का 4th। ये क्या बोला क्या, 4u² प्लस का कितना दिया है, 8u दिया ना। तो हम क्या करेंगे, इसका ही पहले शून्य का निकालेंगे, फिर उसके बाद इसकी जांच करेंगे ना। तो देखिए यहाँ पर कोई थर्ड नहीं दिया है ना, जिसे हम जानते हैं क्या, द्विघात बहुपद किस फॉर्म में होता है, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में हमेशा होता है। लेकिन देखिए यहाँ पर एक ax² दिया है, bx दिया है, और c की वैल्यू नहीं दिया है। तो क्या करेंगे हम, इसको शुरू और लास्ट वाला गुणा करने की कोशिश नहीं करेंगे। यहाँ देखेंगे क्या कॉमन है, तो देख रहे हैं क्या, इसमें भी 4 से भाग लग जा रहा है, और इसमें भी 4 से भाग लग जा रहा है, और यहाँ भी u है और यहाँ भी u है। तो हम क्या करेंगे, 4u को कॉमन निकालेंगे। तो 4 को बाहर निकालिए, u 2 में से 1 बाहर निकाला, अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा। फिर ये 4 दूना 8, और u को तो बाहर निकाल लिया। इसके अलावा हम कुछ और नहीं कुछ कर सकते हैं ना, या तो इतना बराबर 0 होगा, या तो इतना बराबर 0 होगा। जब इसका शून्य का निकालने जाएंगे, या तो 4u बराबर 0 होगा, या u + 2 बराबर 0 होगा। तो यदि 4u बराबर 0 हो, तो इसलिए u बराबर क्या होगा, 0, और बट्टा में कितना आएगा जी, 4। अब 0 में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो इसको क्या मान लेंगे हम, माना अल्फा मान लिया ना। चलिए नेक्स्ट, यदि u + 2 बराबर कितना, 0, इसलिए u = प्लस का 2 कहेंगे तो चल उधर जाएगा, तो क्या माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का कितना हो गया, 2। तो इसको क्या मान लेंगे हम, बीटा मान लेंगे। तो माना, अब इसकी हमको क्या करना है, जांच करना है। तो जांच कीजिए, कैसे जांच करते हैं, हम देख रहे हैं क्या, यहाँ देखिए ए की वैल्यू कितना दिया, ए की वैल्यू स्क्वायर वाला बगल में ए की वैल्यू होता है। तो ए की वैल्यू यहाँ पर दिया कितना, 4 दिया है। जैक्स की बगल में बी की वैल्यू होता है, तो बी की वैल्यू कितना दिया, 8 दिया। और जो ऐसे बच जाता है सी का मान, सी का मान कुछ नहीं दिया तो क्या दिया, 0 दिया है। अब इसकी जांच करें, तो यहाँ लिखेंगे शून्यांकों का योगफल, यानी शून्यकों का योगफल। तो ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की वैल्यू कितना आया, 0, प्लस बीटा की वैल्यू कितना आया, -2 आया। तो माइनस के 0 में -2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, -2 होगा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है, लेकिन b का वैल्यू 8 दिया है। तो अगर हम ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दे, क्योंकि 4 दूना 8 तभी तो आएगा, ऊपर भी 4 से गुणा कर दे, नीचे भी 4 से भाग दे, तो कोई मानवंतर होगा नहीं, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल, बचे कितना, -2। हम क्योंकि हमको ऐसे सत्यापित करना है, इसलिए ऐसा लिखा जा रहा है ना। तो यहाँ कैसे लिखेंगे, -4 दूना -8 बटा कितना, 4। और जानते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। तो माइनस से माइनस कैंसिल, b की वैल्यू कितना दिया, 8, बिल्कुल दिया। a की वैल्यू कितना दिया है, 4, बिल्कुल दिया ना। तो b यहाँ माइनस है, तो माइनस b क्या है, तो देख रहे हैं b क्या है जी, यहाँ पे b है ना u का गुणांक। तो यहाँ लिखेंगे u का गुणांक। फिर a क्या है, u² का गुणांक। तो यहाँ लिखेंगे u² का गुणांक।
देखना है क्या शून्यांकों का गुणनफल भी दिखाना है, तो शून्यांकों का गुणनफल भी दिखाना पड़ेगा ना। तो शून्यांकों का गुणनफल तो क्या होता है, ये अल्फा इंटू बीटा होता है और अल्फा इंटू बीटा का सी बाई ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए लाने की कोशिश करेंगे, तो अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू -2। तो इसको क्या करेंगे, 0 - 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम सी बाई ए लाने की कोशिश करेंगे, तो अगर क्या करें हम ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दें तो कोई मान अंतर होगा, नहीं होगा। 0 × 4 कितना हो जाएंगे, 0/4 है तो 4। तो 0 देखिए क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो देखिए ए की वैल्यू बिल्कुल 4 आया ना, और सी की वैल्यू बिल्कुल 0 आया, बिल्कुल आया ना। तो सी क्या होता है, यहाँ लिखेंगे सी अचर पद होता है और ए क्या होता है, यू स्क्वायर के यहाँ पर गुणनांक है, तो यू स्क्वायर का गुणनांक लिख देंगे ना। तो ऐसे आसानी से साबित कर सकते हैं ना, तो ये प्रूफ लिख देंगे ना। प्लीज फॉर द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए देख रहे हैं फिफ्थ क्या बोला है ना। तो 1 का फिफ्थ दिया है क्या, t² माइनस का 15 दिया है। कितना दिया, t² माइनस का 15 दिया है। तो देखिए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है ना, आपको इसका केवल शून्य का निकालना। तो कैसे निकालेंगे, अब इसको डायरेक्ट मानना पड़ेगा। तो लिखेंगे यदि t² माइनस 15 बराबर कितना हो, 0, इसलिए t² तो जो कहते हो -15 कहेंगे तो चल उधर जाएगा तो +15। जैसे ये स्क्वायर हटेंगे तो ये बेचारा रूट के अंदर चला जाएगा और रूट से जब भी निकलता है बाहर तो प्लस माइनस करके निकलता है। तो एक को क्या मान लेंगे, एक को √15 बराबर क्या मान लेंगे, एक को अल्फा मान लेंगे, एक जो माइनस है वो √15 उसको क्या मान लेंगे, बीटा मान लेंगे। अब इसकी क्या करना, हमको जांच कर देना है। तो देखिए कैसे इसका शून्य निकाले, हम पहले t² माइनस 15 बराबर 0 मान लिए। बात समझ आ रही है कैसे बता रहे हैं, जैसे t² माइनस 15 कितना 0, तो फिर मैंने क्या किया, t² माइनस 15 बराबर 0 लिखा ना। तो t² को कहे तुम यहीं पर रहो, फिर माइनस का 15 कहे तो उधर जा, तो क्या होगा प्लस का 15 हो जाएगा ना। फिर मैंने क्या किया, जैसे ये स्क्वायर हटा तो रूट के अंदर जाएगा और रूट से बाहर निकलता है तो प्लस माइनस में करके निकलता है, इसलिए एक को प्लस को क्या मान लिए, अल्फा मान लिए, और माइनस वालों को बीटा मान लिए। अब इसको हमको क्या करना है, जाँच करना है। तो जांच कैसे करेंगे जी हम, तो यहाँ पर देखिए देख रहे हैं क्या, इसका कंपेयर करेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे। तो जो स्क्वायर वाला होता है उसकी वैल्यू a होती है, स्क्वायर वाले के बगल में a की वैल्यू होती है ना। तो यहाँ a की वैल्यू क्या दिया है, 1 दिया है। जो बिना स्क्वायर है x वाला बगल में क्या होता है, b होता है। तो यहाँ x वाला t के बगल में कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर b की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो ऐसे बच जाता है सी का मान होता है बिना एक्स वाला, तो यहाँ देख रहे हैं बिना ये टी वाला, तो क्या होगा -15 हो जाए, सी की वैल्यू -15। तो आप इसको पहले क्या कीजिए, शून्यांकों का योगफल को दिखाइए। तो शून्यांकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। तो अल्फा की वैल्यू कितना दिया है, देखिए अल्फा की वैल्यू कितना दिया, तो √15 दिया है। फिर ये क्या लिखें प्लस, और बीटा की वैल्यू माइनस में √15 दिया है, तो यहाँ प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, -√15। अब देखिए 15 में से 15 क्या बेहोश हो जाएगा, तो क्या बचेगा 0। तो हमको जानते हैं अल्फा बीटा क्या होता है, -b/a। अब इसके नीचे कुछ नहीं छिपा था, 1 छिपा है, तो ये क्या होता है -b/a। अब देखिए तो a की वैल्यू क्या, 1, a की वैल्यू 1 बिल्कुल है, b की वैल्यू क्या ऐसे 0, तो 0 -0 निगेटिव नहीं होता, तो b की वैल्यू कितना 0 बिल्कुल आया। तो यहाँ लिखेंगे माइनस है तो माइनस, बी क्या होगा, यहाँ पे बी होगा तो बगल में टी का गुणनांक होगा ना। तो बी में क्या होगा, टी का, क्योंकि ये बहुपद जो है टी में है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, टी का गुणनांक। और ए क्या है जी, ए क्या है, t² का गुणनांक। तो t² का गुणनांक लिखेंगे। नेक्स्ट हमको क्या दिखाना है, शून्यांकों का गुणनफल। तो ये क्या होता है, ये होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा, चलिए इसकी पहले गुणा कीजिए। तो अल्फा की वैल्यू कितना दिया, √15, और बीटा की वैल्यू कितना, √-15। तो ये प्लस और माइनस क्या होंगे, -15 में 15 गुणा करेंगे क्या होगा, रूट गया बचे केवल +15।
15 बचेगा। तो ये क्या होता है, C/A होता है। अब देखिए इसके अंदर कुछ नहीं होगा, 1 है, तो C की वैल्यू -15, देखिए C की वैल्यू -15 बिल्कुल दिया, A की वैल्यू 1 बिल्कुल दिया। तो C क्या यहाँ पर अचर पद है और A क्या है, A है यहाँ पर t² का गुणनांक। जैसे यहाँ पर x का गुणनांक, तो ये बहुपद t में है तो t² का गुणनांक, तो t² का गुणनांक। तो ऐसे आसानी से लिख सकते हैं। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए 1 का 6 नंबर क्वेश्चन देखा था ना, क्या बोला है ये 1 का 6 क्वेश्चन क्या दिया है, 3x² माइनस का x माइनस का कितना 4 दिया। तो पहले हम इसका शून्यक निकालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इसकी जांच करेंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं, शुरू वाला लास्ट वाला गुणा करते हैं, जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए, बीच वाला पद आना चाहिए। जैसे 3 चौका 12, 12 का ऐसे फैक्टराइजेशन करते हैं कि जोड़ने घटाने में कितना चाहिए, 1 आना चाहिए। यहाँ पर माइनस में 1 एक्स है ना, तो जानते हैं क्या 4 3 12। अब 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 1 एक्स बचेगा ना, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा ना। तो अब इसको क्या कीजिए, लिखिए कैसे, ये 3x², इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस का 4x और प्लस का कितना 3x, क्योंकि जिसमें चाहिए ना उसी को हम लोग ज़्यादा उसी का सिंबल लिखते हैं। माइनस चाहिए तो ज़्यादा वाले को माइनस लिखेंगे और प्लस में चाहिए तो ज़्यादा वाले को प्लस में लिखते हैं ना, ऐसा सिंबल लिखा जाता है। फिर -4 है तो माइनस में 4। फिर देखिए कि इन दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ भी x दिखाई दे रहा है और यहाँ भी x दिखाई दे रहा है, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है। तो x को कहेंगे तो बाहर निकल, 2 में से 1 बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 x बचेगा, लेकिन यहाँ पर 3 भी बचेगा तो 3x, x को बाहर निकाले तो अंदर क्या बचेगा 4। फिर इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन दिखाई नहीं दे रहा, तो कुछ भी कॉमन नहीं होता तो क्या एक कॉमन जरूर होता है। तो 3x माइनस कितना 4। अब 3x में से हमने क्या किया, एक कॉमन निकाला तो यही बच जाएंगे जो हम कहते हैं। अब देखिए दोनों की शक्ल सेम है तो कहेंगे तू बाहर निकल, तो 3x माइनस 4 को बाहर निकालेंगे, इसको यहाँ से बाहर निकालेंगे, यहाँ क्या बचेगा x बचेगा, और इसको यहाँ से बाहर निकालेंगे तो प्लस का 1 बचेगा। या तो इतना बड़ा 0 मानेंगे या तो इतना बड़ा मानेंगे 0, तभी तो इसको शून्य निकलेगा। तो लिखेंगे यदि 3x माइनस 4 वाला कितना हो 0। बात समझ आ रही है, कैसे बना रहे हैं, जिससे 3x माइनस 4 वाला कितना हो 0, यानी एक बार इतना और 0 मानेंगे, एक बार इतना और 0 मानेंगे। तो 3x माइनस 4 वाला कितना हो 0, इसलिए 3x वाला क्या हो जाएगा, -4 कहेंगे तो चल उधर, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा, इसलिए x वाला क्या हो जाएगा। अब जैसे देखिए ये गुणा में तो फिर बटा में जाएगा, तो इसलिए x की वैल्यू कितना हो जाएगा, बटा में 3, यानी 4/3 आ गया। तो इसको क्या मान लेंगे, अल्फ़ा माना। फिर एक x प्लस 1 बराबर मानेंगे 0, एवं यदि x प्लस 1 बराबर 0, तो इसलिए x का क्या हो जाएगा, प्लस को 1 को कहेंगे तो चल उधर, तो क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। तो इसको क्या मान लेंगे, बीटा माना, तो लिख देंगे माना। अब इसके हमको क्या करना है जी, जांच करना है। क्या करना है, जांच करना। तो चलिए इसकी जांच कीजिए। तो चूंकि जानते हैं द्विघात बहुपद क्या व्यापक क्या होता है, ax² bx प्लस क्या होता है c होता है, इसी से कंपेयर करके यहाँ पर लिखा जाता है। तो एक यहाँ a की वैल्यू कितना दिया है, जो x² बगल में हो a का मान होता है, तो a की वैल्यू 3 दिया है। जो x बगल में b की मान होता है तो b की वैल्यू कितना -1 दिया। जो ऐसे बच गया क्या होता है, c का मान होता है, तो c का मान -4 दिया है। अब इसको क्या करेंगे, हम पहले जांच करेंगे। चलिए तो पहले क्या, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल, तो ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b बाई ये होता है। तो अल्फा की वैल्यू कितना है, 4/3 है, तो 4/3 लिखेंगे। फिर प्लस बीटा की वैल्यू माइनस में 1 है, तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, कैसे, भिन्न का घटाव जैसा, जैसे 4 तो 4 रहेगा, फिर -3 कम 3 और बटा कितना 3, 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना, प्लस का 1 बटा कितना 3। और बताइए जब भी प्लस में हो तो उसको कैसे लिखता है, माइनस, फिर -1 बटा कितना 3। ऐसा लिखना कोई मान बनता नहीं होता, क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होंगे, फिर 1 बटा कितना 3। ऐसे लिखने से इसलिए यह फायदा होता है कि -b/a, माइनस से माइनस कैंसिल होता है, यही इस फायदा होता है। माइनस से माइनस कैंसिल, तो b का मान 1 बचा माइनस का, तो देखिए b का मान -1 बचा। a की वैल्यू 3, तो a की वैल्यू 3 बिल्कुल है ना, तो माइनस, तो माइनस b क्या होता है, तो b देख रहे हैं क्या होता है जी, b क्या होता है, x का गुणनांक, तो लिखेंगे x का गुणनांक।
और ए क्या होता है, तो ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणनांक, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणनांक लिखेंगे। अब हमको क्या दिखाना है, नेक्स्ट दिखाना है क्या, शून्यांकों का गुणनफल, यानी शून्यकों का गुणनफल। तो ये क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा की वैल्यू 4/3 लिखेंगे। फिर बीटा की वैल्यू -1, तो -1 लिखेंगे। तो 4 एकम 4, -4 बटा कितना 3। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A होता है। तो देखिए ए की वैल्यू 3 दिया है, बिल्कुल दिया है। सी की वैल्यू -4 दिया है, बिल्कुल दिया है। तो सी क्या होता है, सी अचर पद होता है, तो यहाँ लिखेंगे अचर पद। और ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणनांक, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणनांक। और ये वेरीफाई हो गया। तो प्लीज फॉर द वीडियो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए क्या बोल रहा है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। आपसे बोले क्या, आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है ना। क्या निकालना, आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसे 2 का पहला बोला, जिसमें बोला क्या, शून्यांकों का योग दिया गया और शून्यांकों का गुणनफल दिया गया। जैसे 2 का फर्स्ट दिया ना, 2 का जो फर्स्ट दिया 1/4, फिर क्या दिया -1 दिया। तो आपसे बोला क्या करना, आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसने जो पहला दिया है शून्यांकों का योग दिया है, दूसरा क्या शून्यांकों का गुणनफल है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे क्या, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे गिवन डेट, यानी क्या दिया है। तो पहला बोला आपके क्या, शून्यांकों के योग यानी अल्फा प्लस बीटा दिया है, ये क्या दिया 1/4 दिया। दूसरा क्या दिया, शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, ये क्या दिया है -1 दिया। और आपसे क्या बोला निकालने को, द्विघात बहुपद बोला है निकालने को। तो जानते हैं आप द्विघात बहुपद क्या होता है, निकालने का फॉर्मूला क्या होता थे हम, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस इस पर क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ना। तो देखिए रखिए इसकी वैल्यू कैसे रखेंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना दिया 1/4 दिया, बगल में एक्स है तो एक्स। फिर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना दिया -1 दिया, तो -1। अब इसको क्या करेंगे हम, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं क्या 1 है, और इसके नीचे कुछ नहीं क्या 1 है। 1 4 1 कैल्सियम कितना होगा 4 होगा। तो देखिए 1 और 4 और 1 कैल्सियम कितना होगा 4 होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, भाग देंगे, 1 चौका 4, तो 4 एकम 4 एक्स स्क्वायर, भिन्न का घटा जैसे बना दे, 1 से भाग देंगे तो 4 मर्द में जाएगा, तो 4 से ऊपर वाला गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 एक्स स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस, 4 एकम 4 1 मर्द में, तो 1 में 1 से गुणा 1 होगा, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा एक्स बचेगा। फिर ये प्लस और माइनस क्या होंगे माइनस, 1 चौका 4 4 मर्द में, तो 4 एकम 4। अब इतना वाला क्या मानेंगे हम 0 मानेंगे। अब इसके नीचे कुछ नहीं क्या 1 है। अब देखिए इससे गुणा इसके साथ करेंगे, इसका गुणा इसके साथ करेंगे, तो 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, अब माइनस का कितना 4, और ये 4 गुणे 0 कितना हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो हमारा जो बहुपद निकला ये हमारा बहुपद हो गया ना। ऐसा इसलिए बताएं समझने के लिए। आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, कैसे आप इसको डायरेक्ट बना सकते हैं, केवल कैसे 4 एकम 4 एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, फिर माइनस तो माइनस, फिर यहाँ पर एक्स एकम एक्स लिख दीजिए, फिर प्लस और माइनस क्या होगा -4 एकम 4। आप इसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आया कितना, जैसे ये आया कितना, इस स्टेप को गायब कर बता रहे हैं। जैसे देखिए क्या, इसको आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, कैसे इसको जैसे हम गायब कर दे रहे हैं, कितना मेरा आया। आप इस स्टेप को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस कितना अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, इसी वैल्यू रखिए पहले, कितना है एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना दिया 1/4, एक्स तो एक्स, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना दिया -1 दिया है। अब इसको क्या करें, नीचे 4 है ना, सब में 4 से गुणा कर लेंगे, 4 एकम 4 एक्स स्क्वायर, फिर एक्स एकम कितना हो जाएगा एक्स, फिर प्लस और माइनस कितना होगा -4 एकम 4। तो यही मेरा क्या होगा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पहला विधि से आपको होता है। चलिए हम दूसरा विधि बता रहे हैं, अब इसको और किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए दिखा रहे हैं कैसे। अब जानते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये फर्स्ट आपको विधि से बताया, फर्स्ट मेथड। अब इसको एक सेकेंड मेथड भी बता रहे हैं, देखिए कैसे।
जैसे जानते हैं आप अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो 1/4 है तो 1/4, ये क्या होता है माइनस का बी बाई ए होता है। तो इसको लिखते हैं माइनस फिर इंटू कितना माइनस और बटा कितना 4। तो ये क्या होता है माइनस में बी बाई ए होता है। तो बी से बी के माइनस से माइनस कैंसिल, बी का मान कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, ए का मान कितना 4 हो जाएगा। और जानते हैं अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, ये सी बाई ए होता है। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना दिया आपको, ये दिया माइनस का 1 दिया है, तो इसके नीचे कुछ नहीं क्या है 1 है। तो ये क्या होता है सी बाई ए होता है। लेकिन देख रहे हैं यहाँ ए का मान 4 दिया है और यहाँ ए का मान 1 दिया है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, ऊपर नीचे अगर 4 से गुणा कर दे तो कोई मान में अंतर नहीं होगा। तो हमने क्या किया, ऊपर नीचे कोई 4 से गुणा कर ले, 4 से 4 कैंसिल, बचे कितना यही बचे, कोई मान में अंतर होगा नहीं। तो यहाँ देख रहे हैं क्या, ये 4 एकम 4, ये 4 एकम 4 माइनस 4 बटा कितना 4। तो यानी ये कितना हो जा रहा है, गुणा करने पर कितना हो जा रहा है जी, तो गुणा कर रहे हैं तो क्या आ रहा है माइनस का 4 बटा कितना 4। तो ये क्या होता है सी बाई ए होता है। तो देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू भी 4 है, यहाँ भी ए की वैल्यू 4 है। तो बी का मान माइनस का, देखिए इस माइनस से ए माइनस कैंसिल, तो बी का मान कितना माइनस का 1। यानी इसको सिंप्लीफाई करने में क्या हो रहा है, हमको मिल रहा है यहाँ ए की वैल्यू कितना मिल रहा है 4 मिल रहा है। दोनों में ए की वैल्यू सेम होना चाहिए, ध्यान देंगे यहाँ भी 4 आएगा और यहाँ भी 4 है। यहाँ 4 नहीं आया था तो हमने 4 लाने की कोशिश किया गुणा करके, है ना। और बी की वैल्यू कितना है, तो बी की वैल्यू कितना माइनस से माइनस कैंसिल, बी का मान माइनस का 1 बचा। और सी की वैल्यू कितना जी माइनस का 4 बचा। तो आप जानते हैं द्विघात बहुपद किस फॉर्म में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है। तो आप इसकी वैल्यू पुट कीजिए, ए की वैल्यू कितना है 4, तो 4 लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, फिर ये प्लस है तो प्लस, बी की वैल्यू कितना माइनस का 1, तो प्लस और माइनस क्या होगा माइनस हो जाएगा, एक्स है तो एक्स, फिर प्लस है तो प्लस, सी की वैल्यू कितना दिया माइनस 4, तो प्लस और माइनस क्या होगा माइनस का 4। और देखिए इसकी शक्ल और इसकी शक्ल देखिए दोनों की क्या सेम है। तो आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। तो प्लीज़ फॉर द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए सेकंड का सेकंड देखा जाए ना क्या बोल रहा है। तो ये बोला शून्य को ये इतना दिया है और शून्य को गुणनफल 1/3 दिया है। तो आपको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा। बस इसे पुट कीजिए, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना दिया √2 दिया, तो √2, बगल में एक्स है तो एक्स, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3। जो नीचे रहा था उसी में से बताया था ना कैसे गुणा कर दीजिए डायरेक्ट, जैसे 3 एकम 3 एक्स स्क्वायर, फिर माइनस इसका गुणा करें तो कितना 3 √2 एक्स और प्लस का 1 बचा तो 1, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ऐसा बताए थे क्यों होता है, देखिए दिखा रहे एक बार बता रहे फिर से क्यों होता है, क्योंकि आप जानते हैं ऐसा इसलिए लिख सकते हैं डायरेक्ट एक्स स्क्वायर √2 एक्स तो √2 एक्स प्लस 1/3 है तो 1/3। अब जानते हैं इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं क्या 1 है, जिससे 1 1 3 का एलसीएम कितना होगा 3, 1 से भाग देंगे तो 3 मर्त में आएगा तो 3 एकम 3 एक्स स्क्वायर, फिर 1 से भाग 3 मर्त में आएगा तो 3 में गुणा कर 3 √2 एक्स और 3 एकम 3, 1 मर्द में से गुणा करें तो 1 आएगा। तो बराबर अगर मानते हैं 0 तो ये तो सब 0 हो जाएगा, 3 × 0 कितना हो जाएगा 0, और इसके नीचे क्या 1 है तो ये बचेगा केवल 1 × 1 कितना होगा, और 3 × 0 क्या हो जाएगा 0 हो जा रहा है, तो ये सब खत्म हो जा रहा है, तो यही बच रहा है ना। तो हमने उसको क्या किया डायरेक्ट केवल 3 से गुणा करके 3 एकम 3 एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 3 √2 एक्स, फिर प्लस से प्लस, ऊपर 1 है तो 1, यही हमारा आंसर। हम इसको सेकेंड विधि से बना सकते हैं, देखिए कैसे, सेकेंड तरीका ही बताए थे आपको, जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके का यूज करके आप बनाइए, जैसे बता रहे हैं देखिए कैसे। सेकेंड तरीका क्या है, आप जानते हैं चूंकि अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया √2 दिया, और आप जानते हैं क्या होता है माइनस b/a होता है। तो इसको कैसे लिखते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं क्या 1 है, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या √2 माइनस का फिर माइनस का √2 अब बटा 1 लिख सकते हैं, कोई मान अंतर नहीं होगा। ऐसे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जानते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस b/a होता है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, b का मान बचा कितना √2 बचेगा और a की वैल्यू 1 हो जाएगा। और सेकेंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है। तो देखिए ये कितना दिया, c/a की वैल्यू कितना दिया है 1/3 दिया है। और जानते हैं c/a अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है। तो अब देख रहे हैं क्या, यहाँ a की वैल्यू 3 और यहाँ a की वैल्यू कितना दिया है, a की वैल्यू 1 दिया है। तो अब क्या करेंगे, कोशिश करेंगे यहाँ पर a की वैल्यू 3 लाने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम ऊपर नीचे 3 से गुणा कर ले तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, दोनों को दोनों क्या हो जाएंगे, 3 एकम 3 यहाँ भी और a का मान यहाँ भी 3, c का मान 1 हो जाएंगे, और यहाँ माइनस से माइनस के आंसर तो b का मान
ये क्या माइनस का 3√2 हो जाएंगे। तो यहाँ क्या मिला हमको, यहाँ मिल रहा है ए की वैल्यू कितना मिल रहा है हमको, 3 मिल रहा है। बी की वैल्यू क्या मिल रहा है हमको, बी की वैल्यू माइनस से माइनस कैंसिल, बचेगा माइनस, इससे गुणा करें 3√2 बच रहा है। और सी की वैल्यू में क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो इसलिए द्विघात बहुपद किस फॉर्म में होता है, ax² + bx + c के फॉर्म में होता है। तो a की वैल्यू 3x² है तो x², b की वैल्यू कितना दिया, यहाँ माइनस में दिया तो -3√2 x है तो x, अब प्लस c की वैल्यू कितना दिया, 1 दिया। और ध्यान से देखिए इसकी शक्ल और इसकी शक्ल देखिए, दोनों का आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। तब ऐसे ही ऐसे दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। तो प्लीज़ फॉर द वीडियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ना, इसमें देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया, 0 दिया, और अल्फा इंटू बीटा का कितना दिया, √5 दिया ना। तो चलिए निकालिए द्विघात बहुपद द्वारा क्या होता है, चूंकि आप जानते हैं द्विघात बहुपद द्वारा क्या होता है, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या अल्फा इंटू बीटा। चलिए इसकी वैल्यू रखिए, x² है तो x², अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना दिया, ये 0 दिया तो 0 रहेगा, बगल में x है तो x, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा का क्या दिया, √5 दिया तो √5। अब x² है तो x², ये 0 × 0 सब बेहोश हो जाएगा, बचे कितना, प्लस में √5। तो हमारे ये क्या होगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं ना, फिर भी जानते हैं क्या द्विघात बहुपद द्वारा क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा। चलिए इसकी वैल्यू पुट कीजिए, x² है तो x², अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना दिया, 1 दिया है, बगल में x है तो x, फिर अल्फा इंटू बीटा का क्या 1 दिया, तो x² और 1 में x गुणा करके कितना होगा, x होगा, फिर प्लस 1 है तो 1, यही मेरा क्या परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आसानी से बना सकते हैं ना। अब उस तरीके से बना सकते हैं, आप जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से बनाइए, दोनों तरीके अच्छे हैं। तो प्लीज़ पॉज वीडियो नोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए ना, 2 का 5, इसी वजह से सिंप्लीफाई करेंगे। द्विघात बहुपद द्वारा क्या होता है, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी शून्याङ्कों का योग और शून्याङ्कों का गुणनफल दिया है, तो बस इसे पुट करके आपको क्या करना है, द्विघात बहुपद आसानी से निकाल लेना। तो x² अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है, माइनस का दिया है 1/4, बगल में x है तो x, और अल्फा इंटू बीटा के बाद प्लस का 1/4 दिया। तो आपको क्या करना है, ये माइनस माइनस सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या देगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हटा दीजिए और माइनस माइनस क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। अब बगल में x है तो x, दिख रहा है यहाँ 4 4 कैल्सियम कितना होगा, 4 आएगा, तो नीचे 4 आएगा, तो सब में क्या करना, 4 से गुणा कर लेंगे, 4 एकम 4x² प्लस x एकम x, ऊपर 1 है तो 1, ये आसानी से हो जाएगा। या आप इसको ऐसे दिखा देते हैं कि देखिए कैसे ये आ रहा है, जैसे x² दिया है 1/4, x दिया फिर प्लस में 1/4 तो 1/4। अब जानते हैं 4 4 कैल्सियम कितना होगा, 4, तो इसके नीचे कुछ नहीं का 1 है ना जी, तो 1 4 4 कैल्सियम कितना होगा, 4, तो 1 चुका 4, 4 मर्त में तो 4 एकम 4 x² लिखेंगे, 4 एकम 4 1 मर्त में तो 1 से गुणा करेंगे 1 एकम 1, और x में तो x ही होगा, 4 एकम 4 1 मर्त में तो 1 से गुणा करेंगे कितना, 1 ही होगा। तो बचे कितना, इतना। अब बड़ा क्या लेंगे, अब 0 लेंगे, तो इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, और 1 से गुणा करते इतना में, तो यही तो बचेगा, और 4 × 0 क्या खत्म हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, तो यही बचा ना। तो वही बात को हम डायरेक्ट किया कि ये 4 4 कैल्सियम देखे 4 हो रहा था, 4 से गुणा कर लिए, तो 4 एकम 4 x², इससे तो गुणा नहीं कर पाएंगे ना, तो ये x में x बचा, फिर 1 एकम 1 बचा, तो ऐसा निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कितना, क्वेश्चन नंबर 6। इसको भी क्या करना आपको, इसका भी निकालना आपको, क्या आपको इसका भी निकालना है, द्विघात बहुपद। तो चूंकि आप जानते हैं द्विघात बहुपद द्वारा क्या होता है, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा। तो कैसे क्या लिखेंगे, x² है तो x², अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया है, बगल में x है तो x, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना दिया, 1 दिया है, और इस कोष्ट पर हटाइए क्योंकि इसकी तो कोई ज़रूरत है नहीं, तो यही मेरा क्या होगा, x² - 4x प्लस का 1, यही मेरा क्या परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्लीज़ फॉर द वीडियो टू नोट इट डाउन।